ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। यूरोप इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। चिलचिलाती गर्मी का असर अब केवल लोगों के स्वास्थ्य पर नहीं पड़ रहा, बल्कि अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे भी इसकी चपेट में आ गए हैं। पश्चिमी यूरोप का रेल नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। सड़कें पिघल रही हैं। फ्रांस में कई परमाणु रिएक्टर बंद कर दिए गए हैं या फिर उनकी क्षमता काफी हद तक घटा दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रिएक्टर नदियों में गर्म पानी छोड़ रहे थे। फ्रांस के एक ऑटोमोबाइल प्लांट में यूनियन नेताओं ने फैक्ट्री फ्लोर पर असहनीय गर्मी का हवाला देते हुए हड़ताल का ऐलान किया। फ्रांस और इटली में बिजली घरों के बंद होने से सैकड़ों इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। अगर गर्मी का ये दौर ऐसे ही जारी रहा तो कई यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है और मृत्यु दर भी बढ़ सकती है। शहरों में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर है। मोटी दीवारों वाली पुरानी इमारतें दिन भर की गर्मी खोसकर रात तक छोड़ती रहती हैं, जिससे अपार्टमेंट भट्टी जैसे बन गए हैं। गर्मी से परेशान लोग आधी रात के बाद पार्क्स का रुख कर रहे हैं। एयर कंडीशनर खरीदने की होड़ मची है। कई लोग राहत के लिए होटलों में तक ठहर रहे हैं। तो यहाँ पर यूरोप में इस वक्त हालात बेहद खराब बने हुए हैं। कई देशों में तापमान के रिकॉर्ड टूटते हुए दिख रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन में तापमान के कई रिकॉर्ड्स टूटे। दुनिया के सबसे तेजी से गर्म हो रहे महाद्वीप की अधिकांश इमारतें और बुनियादी ढांचा ठंडे मौसम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। पुराने मकानों में गर्मी सोखने वाली निर्माण सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। उनमें बाहरी शटर जैसी व्यवस्थाएं भी कम है, जिससे गर्मी इमारतों के भीतर ही कैद होकर मुश्किलें और बढ़ा रही हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन से देशों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जर्मन इंश्योरेंस कंपनी अलायंस की रिपोर्ट में इटली, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन को गर्मी की वजह से सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ है। गर्मी की वजह से तापमान इतना बढ़ गया कि फ्रांस में 4 परमाणु बिजली घरों के रिएक्टर तक बंद करने पड़े। यहाँ पर 4 गुना जो कार्डियक अरेस्ट के मामले हैं वो भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री स्टेफनी रिस्ट के अनुसार भीषण गर्मी के चलते कार्डियक अरेस्ट के मामलों में 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है। पहले 5 से 10 मामले आते थे, अब 20 से 30 आ रहे हैं। 2023 की एक स्टडी बताती है कि गर्मी से मौत का खतरा फ्रांस, स्पेन और इटली में ज्यादा है। जर्मनी, ब्रिटेन में कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं। यूरोप में गर्मी बढ़ने से जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन में कई ट्रेन रद्द करनी पड़ी। कुछ अन्य देशों में ट्रेन के ऑनबोर्ड सिस्टम गर्मी नहीं झेल पा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पिछले साल 388 पेज की योजना जारी की गई। लंदन में इस सप्ताह गर्मी से बचाने का प्लान पेश किया गया है।